फिल्म शुरू होती है। तो क्या दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बड़े ही मजे से अपनी साइकिल चला रहे हो और अचानक से फिर वो अटक जाए, वो भी एक ऐसे घर के सामने जिसके अंदर से एक डरावना बूढ़ा इंसान बाहर आकर कहे कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा और आपकी साइकिल को तोड़ के आपको वहाँ से भगा दे। सुनने में कितना खतरनाक लग रहा है, पर इससे भी बुरा तो तब होगा दोस्तों जब वो बूढ़ा आदमी आपके घर के बिल्कुल सामने ही रहता हो। ये जान के आपकी हालत भी कुछ डीजे के जैसी ही हो जाएगी और फिर आप भी डीजे की तरह अपने मॉम डैड को समझाने की कोशिश करोगे कि उस घर में कुछ गड़बड़ तो जरूर है। लेकिन ये बड़े लोग कभी बच्चों की बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें तो हमेशा लगता है कि बच्चे मस्ती मस्ती में कुछ भी कह देते हैं। उसी तरह आज डीजे के मॉम डैड भी उसे हल्के में लेकर अपने काम पर निकल जाते हैं और डीजे अपने भोले दोस्त चाउडर के साथ घर पर अकेला रह जाता है, जहाँ चाउडर डीजे के साथ बास्केटबॉल खेलते खेलते अपनी ही नाक तुड़वा लेता है और गलती से अपनी बॉल को बूढ़े आदमी के घर के लॉन पर फेंक देता है, जिसे देखकर चाउडर और डीजे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। पर चाउडर फिर भी डीजे से उसकी बॉल को वापस लाने की रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर डीजे उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, बॉल नेबर क्रैकर के लॉन पर है। उस बूढ़े आदमी का नाम नेबर क्रैकर था। तब भोला चाउडर डीजे के सामने रोना शुरू कर देता है, जिसे देख के डीजे को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी बॉल लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर इससे पहले कि वो बॉल को लेता, नेबर क्रैकर घर से बाहर आकर डीजे को पकड़ लेता है। वो डीजे से कहता है कि मेरे लॉन पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस जगह से दूर क्यों नहीं रहते हो। लेकिन फिर अचानक से पता नहीं नेबर क्रैकर को क्या हो गया और तभी उसके घर के अंदर भी आग जल उठी, जिसका धुआं चिमनी से लगातार बाहर आ रहा था। और वहीं हम एक अजीब सी चीज देखते हैं, जहां नेबर क्रैकर को वहां से ले जाते वक्त उसके लॉन की ग्रास उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि वो नहीं चाहती थी कि क्रैकर को वहां से ले जाया जाए। और इसी बीच डीजे को क्रैकर के लॉन में एक चाबी भी मिलती है, जिसे उसने अपने पास रख लिया था। पर अब डीजे बहुत ज्यादा दुखी था, उसे लग रहा था कि उसने नेबर क्रैकर की जान ली है। और फिर एलिजाबेथ उसके घर आती है, जिसे डीजे के मॉम डैड ने डीजे का ध्यान रखने के लिए बुलाया था, पर वो डीजे का ध्यान रखने के बजाय उस पर उल्टा हुक्म चलाने लगती है और उसे उसके रूम में भेजकर जोर जोर से म्यूजिक चला देती है। लेकिन बेचारा डीजे क्रैकर वाले हादसे से काफी परेशान था। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता है, पर तभी क्रैकर के घर की परछाई डीजे की खिड़की से उसके रूम के अंदर आ जाती है, जिसमें से एक बड़ा सा हाथ निकल के डीजे पर हमला कर देता है, जिसका एहसास होने पर डीजे बिस्तर से उठ जाता है। पर उसके उठने पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था और तभी उसके फोन पे बार बार एक कॉल आने लगती है, जिसे उठाने पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो डीजे उस नंबर पर वापस कॉल करता है, जिसकी घंटी सामने के नेबर क्रैकर के घर में बज रही थी। ये देख के डीजे काफी घबरा जाता है और तभी एलिजाबेथ और उसका बॉयफ्रेंड बॉन्स डीजे के रूम में आते हैं। डीजे उन्हें बताता है कि मुझे नेबर क्रैकर के घर से कॉल आया था, पर नेबर क्रैकर तो मर चुका है, आज ही उसकी मौत हुई है। लेकिन एलिजाबेथ और बॉन्स इस बात पर डीजे का मजाक उड़ाने लगते हैं, यहाँ तक कि बॉन्स डीजे का टॉय भी तोड़ देता है। फिर उनके जाने के बाद डीजे चाउडर को कॉल करके अपने अड्डे पर आने को कहता है और जब डीजे घर से छुप के बाहर जा रहा था तब वो एलिजाबेथ और बोन्स की बातें सुन लेता है, जहाँ बोन्स कह रहा था कि उस बूढ़े क्रैकर ने बचपन में मेरी पतंग भी मुझसे ले ली थी, क्योंकि वो गलती से उसके लॉन पर चली गई थी। वो उसके लॉन पर जाने वाली सारी चीजें ले लेता है, यहाँ तक कि लोग तो ये भी कहते हैं कि वो अपनी ही वाइफ को खा गया था। ये सुन के डीजे काफी डर जाता है और चुपके से घर से बाहर आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बॉन्स शराब के नशे में दारू की बोतल नेबर क्रैकर के लॉन पर फेंक देता है और उसके लॉन की घास को उखाड़ने लगता है। उसके हिसाब से अब तो नेबर क्रैकर मर चुका है, अब वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन तभी क्रैकर के घर के दरवाजे पर बोन्स की फेवरेट पतंग नजर आती है और जैसे ही वो उसे लेने आगे बढ़ता है तो कोई चीज उसे घर के अंदर खींच लेती है। और वहीं दूसरी तरफ बेचारा डीजे चाउडर को समझाने की कोशिश करता है कि नेबर क्रैकर मेरे पीछे पड़ा है क्योंकि उसे मैंने मारा है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
जिसके बाद वो दोनों नेबर क्रैकर के घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ चाउडर डीजे का वहम दूर करने के लिए होशियारी दिखाकर नेबर क्रैकर के घर की घंटी बजा देता है और ऐसा करते ही वो घर जिंदा हो जाता है, जिससे चाउडर बड़ी मुश्किल से खुद को बचाता है और वो दोनों डीजे के घर के अंदर छुप जाते हैं। जिसके अगले दिन डीजे के घर पर एक प्यारी सी लड़की हैलोवीन कैंडी बेचने आती है। क्योंकि आज रात हैलोवीन था तो एलिजाबेथ उससे कुछ कैंडीज ले लेती है और उन्हें डीजे को देने उसके रूम में आ जाती है, जहां डीजे और चाउडर अपनी आंखें गड़ाए क्रैकर के घर पे होने वाली हरकतों का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों उन पर हुए हमले के बारे में एलिजाबेथ को बताते हैं, पर वो अभी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। और तभी चाउडर और डीजे देखते हैं कि वो कैंडी बेचने वाली लड़की नेबर क्रैकर के घर की तरफ जा रही है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तब पहले तो लड़की उनकी बातों को नहीं सुनती, लेकिन जब क्रैकर का घर उस पर हमला करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पर इससे पहले कि वो घर उस लड़की को भी निगल लेता, चाउडर और डीजे उसे पकड़ लेते हैं। और जैसे ही एलिजाबेथ डीजे के घर से बाहर आती है तो क्रैकर का घर एकदम नॉर्मल हो जाता है, जिस वजह से आज इन तीनों की जान बच जाती है। जिसके बाद चाउडर और डीजे उस लड़की को लेकर डीजे के रूम में आ जाते हैं, जहां वो लड़की उन्हें अपना नाम बताती है। उसका नाम जेनी था। और फिर वो तीनों ही क्रैकर के घर पर नजर रखने लगते हैं, जहां उनके सामने ही वो घर एक पपी को निगल लेता है। ये सब होता देखकर वो तीनों उस घर को मार डालने का प्लान बनाते हैं, जिस पर डीजे कहता है कि जब से नेबर क्रैकर मरा है उस घर की चिमनी से लगातार धुआं बाहर आ रहा है, यानी इस घर का दिल आग से जल रहा होगा। हम एक डमी में नींद की दवाई छिपाकर उस घर को खिला देंगे, जिससे वो सो जाएगा और हम उसके अंदर जाके उस आग को बुझा देंगे। तब बेचारा चाउडर जल्दी से एक मेडिकल शॉप से नींद की दवाइयाँ चुरा कर लाता है और फिर वो तीनों चुपके से एक डमी को लेकर नेबर क्रैकर के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। उन तीनों ने डमी के नीचे वैक्यूम क्लीनर लगा दिया था, जिसमें पावर देते ही वो डमी अपने आप ही घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो घर उस डमी को निकलता, वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और इन तीनों के प्लान पर पानी फिर जाता है और वो पुलिस ऑफिसर उल्टा उन तीनों को ही अपनी गाड़ी में बैठाकर जेल ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें क्रैकर के घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसका पता लगाने के लिए वो घर के पास आकर ताक झांक करने लगते हैं, जो कि उन्हें बहुत महंगी पड़ती है। और क्रैकर का घर उन दोनों को निगल लेता है, यहाँ तक कि क्रैकर का घर गाड़ी के अंदर बैठे डीजे और उसके साथियों को भी गाड़ी के साथ ही निकलने की कोशिश करता है, पर वो तीनों गाड़ी से बाहर कूद जाते हैं। लेकिन अभी भी वो क्रैकर के घर के अंदर ही थे, पर अब घर शांत हो चुका था, इसलिए वो उस घर के दिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो तीनों गलती से उस घर के युवला को उसका दिल समझ के उस पर पानी डाल देते हैं, जिससे घर को उल्टी आ जाती है। जिसके बाद घर के फिर से शांत होने पर वो तीनों फिर से घर के दिल को ढूंढने लगते हैं, जहां वो गिर के एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे खिलौने थे और वहां उन्हें एक जेल जैसी बंद जगह भी मिलती है, जिस पर ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी डीजे के पास थी, जो कि उसे उस दिन क्रैकर के लॉन में मिली थी। वो उस जेल को खोल के उसके अंदर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें क्रैकर के वाइफ की कब्र मिलती है, जो कि सीमेंट से ढकी हुई थी, पर तभी गलती से डीजे की वजह से कब्र टूट जाती है, जिस वजह से घर जाग उठता है और वो उन तीनों को पकड़ के निगलने की कोशिश करता है। तब जेनी फिर से उसके युवला को छेड़ देती है, जिस वजह से घर फिर से उल्टी कर देता है और उल्टी के साथ वो तीनों भी घर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। पर फिर वो घर के बाहर ऐसी चीज देखते हैं जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। नेबर क्रैकर अभी भी जिंदा था। वो उन तीनों से कहता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, तुमसे किसने कहा कि मैं मर गया, पर तुम सब मारे जाओगे अगर यहाँ से नहीं गए तो। जिसके बाद वो घर की तरफ जाने लगता है, पर तभी डीजे उसे रोककर कहता है कि मैं आपकी वाइफ के बारे में सब जानता हूँ, आपने उसे नहीं मारा है। तब बेचारा नेबर क्रैकर उन्हें बताता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, पर सब उसका मजाक उड़ाते थे, तो मैं उसे लेकर एक नई जगह पर आया, जहां हमने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। पर कुछ छोटे बच्चे अभी भी उसे तंग करते थे, जिस वजह से हैलोवीन वाले दिन एक हादसा हो गया। पर मैंने उसकी याद में फिर भी इस घर को पूरा बनाया और मरने के बाद भी वो इस घर को छोड़कर नहीं गई। इसीलिए तब से मैं किसी को इस घर के पास नहीं आने देता था, क्योंकि वो सब पर हमला कर देती थी।
जिस पर डीजे कहता है कि आपने इतने सालों से हमें बचाया है, अब हमारी बारी है आपको बचाने की, आप उसे भूल जाओ, अब हम आपके साथ हैं। पर ये सब होता देखकर क्रैकर का घर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी जगह से उखड़कर उन चारों के पीछे जाने लगता है। तब नेबर क्रैकर अपने घर को शांत करके उससे माफी मांगता है और उसे बम से उड़ाने लगता है, पर उससे पहले ही घर उसे भी पकड़ लेता है। लेकिन अब डीजे और उसके साथी मशीन से घर पे हमला कर देते हैं और अब नेबर क्रैकर डीजे को उस घर को उड़ा डालने को कहता है, जिस पर डीजे अपने साथियों के साथ मिलकर उस घर को अपने जाल में फंसा के उस घर की चिमनी में उस बम को डाल देता है, जिससे उस घर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और नेबर क्रैकर की वाइफ को मुक्ति मिल जाती है। और आज बेचारा नेबर क्रैकर भी अपनी आजादी से बहुत खुश था। वो डीजे और उसके साथियों का इसके लिए धन्यवाद करता है, जिसके बाद वो चारों सबको उनकी चीजें वापस लौटा देते हैं और आखिर में वो सभी वापस लौट जाते हैं जिन्हें क्रैकर का घर निकल गया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।